एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस बुलेट ट्रेन सीरीज का जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में पूरी जो देश की पहली बुलेट ट्रेन बन रही है, इस पूरे 508 किलोमीटर हिस्से का जो काम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर एक स्टेशन जो कि बनाया जा रहा है। और लास्ट इसी बुलेट ट्रेन का जो अपडेट दिखाया था वो था वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का और साथ ही साथ भरूच बुलेट ट्रेन स्टेशन का। आज बारी है वडोदरा से टूवर्ड्स अहमदाबाद चलने की और इसी के बीच में एक स्टेशन आता है जो कि है आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन, जो कि नाडियाड में बनाया जा रहा है और उसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम देखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये बुलेट ट्रेन की पूरी परियोजना। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है, कनेक्ट करेगा गुजरात और महाराष्ट्र को। इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में 465 किलोमीटर का हिस्सा पिलर के ऊपर यानी कि एलिवेटेड होगा, जिसमें 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे, 24 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे और 9 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। इस परियोजना पे 12 स्टेशन होने वाले हैं और 3 इसमें रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है और इसके ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, जो कि फिलहाल इस वक्त पे अपने देश में मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का है। और ये परियोजना बनाई जा रही है तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से और ये बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इससे पहले कि आपको बताऊं कि आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन पे कितना काम हुआ है वो तो मैं आपको लेकर चलता हूं, लेकिन इस वक्त मैं हूं वडोदरा में और ये है दशरथपुर। इस जगह पर इसलिए आपको रोका है और इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही मैसिव स्टील ब्रिज इंस्टॉल किया गया है और वो भी इंस्टॉल किया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। जी हाँ, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट है जहां पर ये स्टील ब्रिज इंस्टॉल किया गया है और ये जो स्टील ब्रिज है दोस्तों, ये बहुत बहुत कमाल का है। और अगर आपको लगता हो कि ये जो स्टील ब्रिज है ये उतना ज़्यादा लंबा है नहीं, तो ये अभी तक जो मैं आपको दिखा रहा था ये नॉर्मल इसका ड्रोन शॉट था। अब जरा इसी ड्रोन शॉट का नज़ारा देखिए, ये जूम पार्ट है इसका और आप देखो इसमें कितने लेन्स है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे तकरीबन 20 लेन है यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी बन चुका है। और ये जो ब्रिज है ये है 130 मीटर लॉन्ग, ये पूरा जो स्टील ब्रिज है। और ड्रोन शॉट की मदद से आपको पता चल ही रहा होगा कि वाकई में बहुत विशाल है ये। 20 लेन का एक एक्सप्रेसवे है, उसके ऊपर से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, वो भी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कमाल का नजारा होगा ना। और ये स्टील ब्रिज पूरी तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया जा चुका है। ये जो स्टील ब्रिज है इस जगह पर 3000 मैट्रिक टन का इस स्टील ब्रिज का वेट है, 18 मीटर की इसकी हाइट है और 14.9 मीटर की इसकी चौड़ाई है दोस्तों। और ये जो स्टील ब्रिज है ना, ये अपने देश में ही बना है, यस, महाराष्ट्र में, और पूरी तरीके से इस जगह पर इंस्टॉल हो चुका है। यहीं पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का वडोदरा विरार जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है और इसी वजह से यहाँ पर आपको इतना सारा लेन भी मिल रहा होगा और इस जगह को ये क्रॉस भी कर रहा है एक्सप्रेसवे। टुवर्ड्स इस तरफ चलेंगे वडोदरा साइड, तो यहाँ पर पूरा ये जो एलिवेटेड हिस्सा है, वायाडक्ट है इस बुलेट ट्रेन का, ये पूरा तैयार हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको दिखेगा कि ओएचई लाइन को भी इंस्टॉल करने का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया जा चुका है। इस स्टील ब्रिज के इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ है आनंद और इसी तरफ है अहमदाबाद, जहां हम और आप भी चलने वाले हैं। लेकिन ब्रिज को जैसे ही क्रॉस करोगे तो यहाँ पे एक रिवर है, माही रिवर, और इस जगह पर जो लास्ट अपडेट दिखाया था ना उसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो माही रिवर के बीचों बीच सारे पिलर्स भी बन चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एलिवेटर जो पार्ट होने वाला है, यहाँ पर जो वायाडक्ट होने वाला है, इसका काम भी लॉन्चर की मदद से कर दिया जा चुका है। टुवर्ड्स आनंद की तरफ भी जाएंगे तो ही वो लॉन्चर लगा हुआ है और उसी तरफ वो लॉन्चर बढ़ भी रहा है और इसी हिस्से पे, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो लॉन्चिंग वर्क का काम किया जा रहा है। ऑलमोस्ट रिवर वाला ये जो पार्ट है ना भाई, इस जगह पर पूरा का पूरा 70% काम जो है इस जगह पर वायाडक्ट का रिवर के ऊपर हो चुका है और इसी तरफ ये जा रहा है आनंद को और हम और आप भी उसी तरफ चलते हैं देखने की आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन का कितना काम हुआ है। आनंद जो कि दुनिया भर में व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए मशहूर है, मिल्क के लिए, और उसी मिल्क की थीम के बेस पर पूरा आनंद बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है। तो कैसा कुछ है, चलो वहीं चल के दिखाता हूँ आपको।
आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन पे आपका स्वागत है। और इस जगह पर अगर आप काम देखोगे जिस तेजी से किया है ना, इसको देखकर आपको आनंद ही आएगा। इससे पहले कि आपको दिखाऊं कि क्या कुछ यहाँ पर काम हुआ है, जरा इस जगह पर ये जो फसाड वर्क हुआ है ना, इसके ड्रोन शॉट का आनंद लीजिए आप। फिर मैं आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन के एक्चुअली में अंदर लेकर चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ कितना काम हुआ है। चलिए, तो ये तो इसका ड्रोन शॉट, और वाकई में इसको देखने के बाद आनंद तो आ ही गया भाई। अब यहाँ पर बताता हूँ कि क्या कुछ हुआ है। वैसे तो आपको ड्रोन से दिख ही गया होगा कि फसाड वर्क का काम हो चुका है भाई। क्या कमाल का लग रहा है, जैसा 3D में दिखाया वैसा ही लग रहा है। अब इसको मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इसलिए हल्का सा आपको फसाड में मिल्की वेज भी आपको देखने को मिलेगा, और मिल्की कलर ही यहाँ पर रखा भी गया है, क्योंकि आनंद सिटी को बोलते हैं मिल्क सिटी ऑफ इंडिया। मिल्क की अच्छी खासी प्रोडक्शन इस जगह से होती है और फिर दुनिया भर के कोने कोने में जाती है। तो उसी थीम को यहाँ पर लिया गया है, और इसी वजह से ये पूरा फसाड का हिस्सा आपको दिखेगा। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो पिलर्स है ना, इन पिलर के ऊपर भी आपको मकराना मार्बल ही देखने को मिलेगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले इस जगह पर क्या नज़ारा है, यहाँ पर क्या फोटो आएगा ना भाई, मजा आ जाएगा यहाँ पर जब फोटो क्लिक कराएंगे तो इस बुलेट ट्रेन स्टेशन पे। चलो, इस जगह पर वैसे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस पूरे हिस्से पे पार्किंग होगा। इस जगह पर अभी वही सिविल वर्क का जो काम है वो रह रहा है। अदरवाइज ऑलमोस्ट जो पूरा एंट्रेंस का हिस्सा होने वाला है, एंट्रेंस का इम्पैक्ट, ये जो गेट होने वाला है, ये सब रेडी है। ये इसका बहुत मैसिव सा प्रवेश द्वार, जिससे कि आप आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन पे जाएंगे। और इस तरफ है इसका ये पूरा फसाड का पार्ट, जो कि बहुत कमाल का लग रहा है। एक कमाल की चीज़ और है जिसको कि अप्रिशिएट करनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पेड़ था बीच में, इसको काटा नहीं है, ये पेड़ को एज इट इज़ रहने दिया है, ताकि जब यहाँ पर पार्किंग बनेगा तो ये जो पेड़ है ना, ये रहेगा और बड़े हो जाएंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। और इनफैक्ट बहुत सारे पेड़ ऑलरेडी यहाँ पर प्लांट किए गए हैं और किए भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा ये पार्किंग का होगा, पिकअप ड्रॉप का होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ जो है उनको यहाँ पर लगाया जाएगा, ताकि नेचुरल ब्यूटी भी आपको उतनी ही मिले। चलिए, तो जरा इस जगह पर हम और आप इस स्टेशन पे प्रवेश करते हैं। इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर का तो पूरा हिस्सा ये तो बन चुका है। इस जगह पर ये पूरा फ्लोरिंग का काम यहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी होगी। और यहाँ से आप इंटर करेंगे तो इंटर करते ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर स्टेज बन चुका है, इसके ऊपर पत्थर लगने का काम किया जाना है। इस जगह पर ये वाला जो पार्ट है जहाँ से फ्लोर स्टार्ट होता है, इस जगह पर पत्थर का काम जो है वो हो चुका है फ्लोर के ऊपर। और ये वो पार्ट है जहाँ पर मैंने बोला था ना पिलर के ऊपर मकराना मार्बल लग रहा है, ये देखो, ये पूरा मकराना मार्बल का जो काम है वो हो चुका है इस हिस्से पे। वेलकम टू आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन। बनने के बाद स्टेशन ऐसा ही होने वाला है, राइट। ये पूरा मून लाइट आपको मिलने वाला है, और ये पूरा इसका एंट्रेंस है जहाँ से आप स्टेशन से अंदर आएंगे। प्लांटेशन, ये सब कुछ बहुत कमाल का आपको मिलेगा। और ये इसका जैसा डिज़ाइन है ना, वैसा बोलोगे कि ऐसा ही बनेगा तो दिखा भी देता हूँ। तो सामने है एंट्रेंस, यहाँ से जब आप एंटर करोगे तो जो लाइट मैंने आपको दिखाया है उसी के इंस्टॉलेशन का यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो ठीक जैसा कि ये 3D डिजाइन मॉडल आपको दिखाया है, वैसा ही ये पूरा एंट्रेंस होने वाला है। और आप चाहे इसके वेस्ट एंड से एंटर करें या फिर आप इसके ईस्ट एंड से एंटर करें, इस वाले साइड से, दोनों तरफ से आपको सेम डिजाइन ही मिलने वाला है। यहाँ पर देखोगे तो इस तरफ से, इस साइड से एंटर करो तो भी आपको ये बीचों बीच ये मून लाइट सेटिंग पूरी मिलने वाली है यहाँ पर। और इसके बाद जब यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे ना, टूवर्ड जब आपको जाना हो कॉन्कोर्स पे या फिर प्लेटफॉर्म पे, तो फिर एक और आपको यहाँ पर लाइट मिलेगा सेम वैसा ही डिजाइन का, और ये उससे थोड़ा बड़ा है दोस्तों। यस, और ये भी वैसा ही लगने वाला है आपको जैसा कि दिखाया है। ये जो 3D मॉडल है, ठीक वैसा ही डिजाइन पैटर्न पूरा इस पे रखा गया है इस आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन के ऊपर। और उसके बाद फिर आगे जो स्टेयर्स देख रहे हो, उस स्टेयर से एंटर करते हुए फिर आप कॉन्कोर्स पे जाओगे। मैं भी आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर मिल्क सिटी ऑफ इंडिया की थीम पे ही पूरा बन रहा है, क्योंकि आनंद को मिल्क सिटी ऑफ इंडिया ही तो बोलते हैं। तो मिल्की कलर हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जाली भी लग चुकी है इस जगह पर, पिलर के ऊपर भी जो फिनिशिंग वर्क का काम है
वो भी हो चुका है। फ्लोर के ऊपर भी पत्थर लग चुका है, सिर्फ फ्लोर को कवर किया गया है ताकि ये जो शाइनिंग है उसकी ख़राब ना हो जाए। तो इसी वजह से इसमें पूरा कवर किया गया है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है, टीमें इधर से उधर मूवमेंट करती है, तो इसी वजह से इसको पूरा सेफ्टी पर्पस के लिए इसको कवर किया गया है। जाली भी लग चुकी है सामने वाले पार्ट से, लेफ्ट हैंड साइड में भी मेरे देखोगे तो, मेरे राइट हैंड साइड में भी। और ये पूरा हिस्सा जो लास्ट टाइम आपको जब लेकर आया था तो उस समय तक फिनिश नहीं हुआ था, आज यहाँ पर फिनिशिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे आपको मिल्की वे कलर का पूरा हिस्सा दिखेगा जो कि फॉल सीलिंग का रूफ के ऊपर लगाया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ग्लास डोर आएगा और उस ग्लास डोर को क्रॉस करने के बाद जो कि सेंसर बेस्ड होगा, और फिर आपको यहाँ पर 240 सीढ़ियाँ मिलेंगी और बीच में ये ह्यूज सा स्टेयरकेस मिलेगा, जिससे आप सीधा कॉन्कोर्स पे कनेक्ट हो जाओगे। और कॉन्कोर्स पे कनेक्ट होने के बाद आपको आनंद आएगा। चलिए उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, तो इस जगह पर ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप देखोगे तो ये जो पैटर्न है ऊपर जो कॉन्कोर्स पे बनाया गया है ना, ये फॉल सीलिंग का वही नीचे तक कंटिन्यू करेगा, तो बहुत मैसिव लगता है ये। और इस जगह पर यहाँ पर ये जो फॉल सीलिंग का काम है ये भी ग्राउंड फ्लोर पे हो चुका है, और इस पे भी आपको मिल्की वाइट कलर ही देखने को मिलेगा दोस्तों। अब आपको लेकर चलता हूँ कॉन्कोर्स पे। और वैसे ये जो जाली बोली है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नॉर्मल कोई जाली है, नहीं 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 भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, पूरा स्ट्रॉन्गनेस का ख्याल रखा गया है। और बीच में जो इसको सपोर्ट दिया गया है ना जाली को, ये स्टील है, बहुत हेवी स्टील, और उस पे सपोर्टिंग है इस जाली की। और वैसे लिफ्ट भी है, जिस लिफ्ट से आप कॉन्कोर्स पे जा सकते हो, तो सामने यहीं पे आपको लिफ्ट भी मिल जाएगा। मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं इसे, आनंद। और इस जगह पर ये जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है ना, इसका कॉन्कोर्स का हिस्सा है। और जरा इस हिस्से को जरा देखो, ये हिस्सा लगभग बनकर तैयार है दोस्तों। यस, लास्ट ईयर के कंपेयर में सच में इसमें बहुत सारा काम हुआ है। इनफैक्ट अगर कहीं पे फॉल सीलिंग अभी तक मुझे देखने को मिला था ना, तो वो था सूरत बुलेट ट्रेन का स्टेशन, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मुझे देखने को मिला है। क्या कमाल है। मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इसलिए सारा थीम इसके मिल्की बेस पे रखा गया है। और इसी वजह से सारा ये जो पूरा कलर आप देखोगे ना, चाहे इसके पिलर का हो या फिर इसके ये रूफ वाले फॉल सीलिंग का हिस्सा हो, सब आपको मिल्की कलर मिलेगा। चलो एक्सप्लोर कराता हूँ आपको। ये जो पूरा पैटर्न है फॉल सीलिंग का, अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो इसको मिल्की वेव पैटर्न पूरा रखा है इस जगह पर। और लाइट को इतनी नीट एंड क्लीन इसमें इंटीग्रेट किया है ना, कि पूरा हिस्सा बहुत बहुत प्रोफेशनल और बहुत कमाल का लगता है। इसे बोलते हैं डिजाइन। क्या कमाल का डिजाइन किया है। मिल्की वेव पैटर्न आपको बीचों बीच मिलेगा, लाइट इसके लिए ही बनाया गया है, मैन्युफैक्चर पूरा किया गया है। एलईडी लाइट्स आपको दिखेंगे जो कि इंस्टॉल हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो पिलर्स हैं, इन पिलरों के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो मिल्की वाइट कलर ही आपको देखने को मिलेगा। ये अभी स्टिकर से लगाया गया है ताकि ये जो पेंट है इसका खराब ना हो। जैसे ही ये यहाँ पर पूरा फिनिशिंग का काम हो जाएगा तो उसको निकाल देंगे। साथ ही साथ ये लिफ्ट भी आपको मिलेगा, जो कि लिफ्ट भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। ये वाला जो लिफ्ट है, इस लिफ्ट का जो ये फ्रेम देख रहा हूँ मैं स्टील का, इस स्टील के फ्रेम के चारों तरफ अभी ग्लास आना है। अदरवाइज लिफ्ट इंस्टॉलेशन का काम जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाला जो पार्ट देख रहा हूँ, ये जो पूरा हिस्सा देख रहा हूँ, ये तो ऑपरेशन के लिए होने वाला है, पूरा जो सपोर्ट स्टाफ है और उनके लिए होने वाला है। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेंड करने के लिए भी हिस्सा होने वाला है। उस तरह भी पूरा स्टेयर्स और ये सब बन चुका है, लेकिन वो हिस्सा तब बनेगा जब इस पर लोड बढ़ेगा। तो उसी वजह से वो जो आगे वाला जो वॉल देख रहे हो ना, हाँ ये पिंक वाला, इसके बाद का हिस्सा दिखाई देता हूँ वहाँ तक वॉक करके। ये पूरा जो देख रहे हो ये ऑपरेशन के लिए होने वाला है। यहाँ पर जो टीम बैठेगी इस पूरे स्टेशन पे हमें और आपको फैसिलिटी देने के लिए, उनके लिए होने वाला है। और ये वाला जो देख रहे हो, ये जो वॉल है, इसके ठीक उधर ये फ्यूचर एक्सपेंड करने के लिए। तो अभी ये टेम्परेरी वॉल यहाँ पे किया है, जैसे ही फ्यूचर में इस स्टेशन पर लोड बढ़ेगा तो भाई फिर इस टेम्परेरी वॉल को हटा देंगे। लेकिन अभी इस तरफ भी अगर आप देखोगे ना, तो ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, पूरा का पूरा। सिविल वर्क का काम इसमें भी कंप्लीट है, राइट। लेकिन पहले तो फैसिलिटी इस तरफ देनी है, पैसेंजर्स इस तरफ आएंगे, तो इसलिए सबसे पहले काम इधर ही फिनिश किया जा रहा है। फिर धीरे धीरे
इस पीछे वाला जो हिस्सा आपको दिखाया वो भी कर दिया जाएगा। मिल्की वे, वाओ कमाल का ये थीम है। उसके बाद जैसे इधर आओगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये जो फॉल सीलिंग का डिजाइन रखा गया है, ये आपको इसमें दिखेगा कि इसमें थोड़ा गैप है, नेट डिजाइन इसमें रखा गया है। वैसे अगर आप स्ट्रेट देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको गैप, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा डिजाइन जो रखा है ये अच्छा है, ताकि आपको दिख सके कि भाई इसके अंदर कितनी सारी फैसिलिटी और किस तरीके से लाइनें जो है सर्विस की वो गई है। और एलईडी लाइट ये बहुत कमाल का है, बहुत क्यूट है भाई, सच में मैंने पहली बार ये वाली लाइट देखी है, बहुत स्टैंडर्ड लग रहा है। ये होना भी चाहिए क्योंकि बुलेट ट्रेन बन रहा है तो इस पर सारी फैसिलिटी और स्टैंडर्ड आपको मिलेगी। बट बहुत सारी नेचुरल लाइट तो यहाँ पर ऑलरेडी है, और फिर भी यहाँ पर आपको नाइट के वक्त भी बहुत कमाल की फील है, इस वजह से इतने सारे लाइट आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो कॉन्कोर्स का हिस्सा है ना, इसके नीचे तो ये पत्थर को लगाने का फ्लोर के ऊपर काम कर दिया जा चुका है। ये सीट लगाई है ताकि वो जो पत्थर है ना वो खराब ना हो जाए, राइट, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सेफ्टी के लिए ये पूरी सीट इस पे लगा रखी है फ्लोर पे। ये ऐसी जाली आपको मिलेगी, ये जाली बाहर से भी अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो जाली है ना ये मिल्की वाइट ही आपको मिलने वाला है, और ये भी इंस्टॉल हो चुका है। यस, ये पूरी जाली इस तरफ भी। ये जो पार्ट देख रहे हो यहाँ पे टिकट का काउंटर बनेगा, यहाँ से आप टिकट परचेज करोगे। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट एड होगा इस वाले पार्ट पे, और प्लस यहाँ पे इस वाले हिस्से पे वॉशरूम आपको मिलेगा। ये वाला जो पार्ट है देख रहे हो। इसके बाद यहाँ से आप टिकट परचेज करोगे, यहाँ पे गेट्स आएंगे, गेट्स में अपना टिकट दिखाओ QR कोड ऐप से, जैसे भी आपको मर्जी हो, और उसके बाद फिर यहाँ से आप प्रवेश कर जाएंगे स्टेशन के इस कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे, जहां पर अगर आप देखोगे तो इस वाले पार्ट पे भी यहाँ पे भी मिल्की वेव डिजाइन और मिल्की कलर का जो पूरा फॉल सीलिंग है वो इस जगह पर रेडी है भाई। यस, हमारे आपके लिए यहाँ पर ये पूरा फॉल सीलिंग तैयार है इस जगह पर। वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रांडिंग आएगी, पूरी साइनेज आएगा। इस तरफ लिफ्ट आपको मिलेगा, तो एक लिफ्ट इधर भी है और एक लिफ्ट राइट हैंड साइड में भी, तो 2 लिफ्ट है दोनों तरफ प्लेटफॉर्म के जाने के लिए। ये वाला जो लिफ्ट है ये लिफ्ट इंस्टॉल हो चुका है। फ्रेम जो है इसके आउटर में देखोगे तो स्टील फ्रेम इंस्टॉल है, ग्लास आएगा यहाँ पर, ग्लास इंस्टॉलेशन का काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये वाला देखोगे तो ये ग्लास लग रहा है, तो स्टील का फ्रेम और इसके चारों तरफ ग्लास होगा ताकि आपको बहुत ही कमाल की फीलिंग है इस जगह पर। ये वाला जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो ये कॉन्कोर्स का ही होने वाला है। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपसे कहा तो वहाँ पर आपको एक और लेफ्ट मिलेगा। सामने देख रहे हो तो ये है वॉशरूम का एरिया, एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल है, बीच में आपको वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिलेगी। और ये पूरा जो कॉन्कोर्स का हिस्सा है ना, इस पूरे हिस्से पे अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे हिस्से पे फ्लोर वर्क का काम कंप्लीट है, कहीं भी आपको फ्लोर वर्क का काम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी ये जो जाली लगानी है उसका काम हो चुका है। जाली ऐसा बोल रहा हूँ तो ऐसा मत समझना कि भाई कोई पतला सा नेट वेट है, बहुत ही सॉलिड कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर है ये वाला। यस, डिजाइन कुछ वैसा रखा है, लेकिन इस तरफ ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये स्टेयर्स है जो कि कनेक्ट करता है सीधा हमें और आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके ऊपर लेकर चलता है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो इस जगह पर भी यहाँ पर जो मिल्की वाइट कलर होने वाला है वॉल के ऊपर, उसको पूरा इंस्टॉल करने का जो काम है APC शीट को, उसको करने का काम कंप्लीट कर दिया जा चुका है ऑलमोस्ट, मतलब 10% ही रिमेनिंग है। नीचे वाला जो पार्ट देख रहे हो ये, अदरवाइज ऊपर पूरा अगर आप देखोगे तो इंस्टॉल करने का काम कंप्लीट हो चुका है। और ये है यहाँ पर वॉशरूम का पैसेज, ये वाला यहाँ पर टीम खड़ी है। एंड ये वाला जो पार्ट है वॉशरूम का, ये जो वॉल है, यहाँ पे एक मस्त सा पेंटिंग आने वाला है, मतलब ऑफकोर्स 3D होगा लेकिन बड़ा कमाल का हो। तो इस जगह पर इसलिए ये वॉल रखा गया और इसमें ही इंफॉर्मेशन भी लगेगा कि कौन सा वॉशरूम किस तरफ है। और यहाँ से पूरा ये देखोगे ना, नज़ारा बहुत कमाल का लगता है, क्योंकि पूरी ये जो फॉल सीलिंग है ना ये पूरी बन चुकी है और ड्रोन से भी बहुत कमाल का लगता है ये। चलो ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, उससे पहले जरा आपको बता दूं कि इस जगह पर आपको 2 स्वचालित सीढ़ियाँ ईस्ट साइड मिलने वाली है। तो ये देखो, एक अप के लिए एक डाउन के लिए, तो 2 इधर है 2 दूसरी तरफ भी है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर इनको भी इंस्टॉल करने का जो काम है ना वो कर लिया जा चुका है। ये सीधा आपको प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करता है, स्टेयर्स भी आपको दिखा दिया, और ये भी है, ये सीधा आप जाओगे और ऊपर प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो जाओगे। एक अप के लिए है एक डाउन के लिए है, और ठीक उस तरफ भी आपको मिलेगा ताकि आप आसानी से इन सभी सर्विस को इस्तेमाल कर सके। तो अब कॉन्कोर्स के बाद बारी है प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे चलने की, और दिखाता हूँ कि प्लेटफॉर्म पे कितना कुछ काम हुआ है, क्योंकि अभी तक जितना काम देखा है ना भाई मज़ा आ गया। मैं तो कहता हूँ इसको पहले ही स्टार्ट कर दो, सूरत के साथ इसको भी स्टार्ट कर दो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, मुझे भी पता है आपको भी पता है, लेकिन काम सच में इसमें
ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को। और मुझे लगता है कि जब तक सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन स्टार्ट होगा ना, कंप्लीट होगा मतलब, तब तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन वाइज, पूरा रेडी हो जाएगा और उसको मैं दिखाऊंगा। और होपफुली क्या पता इसी साल तक ये रेडी हो जाए, और उसके लिए वापस मुझे नवंबर में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेशन का काम देखकर ना मेरी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई कि जब इस साल के नवंबर में वापस आऊँगा ना इस बुलेट ट्रेन स्टेशन पे, तब कितना काम हो चुका होगा। वो उसको देखने के लिए आप फॉलो कर लेना। और फिलहाल प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। ये जो 4 पिलर आप देख रहे हो ना, आप बोलोगे कि भाई इस 4 पिलर पर तो अभी काम रह रहा है, तो एक्चुअली में यहाँ पर ना हाईलाइटर कलर आएगा। मतलब ये जो इन पिलरों पे जो देख रहे हो आप, ये मिल्की वाइट कलर, इससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा पिलर, ताकि आपको मस्त सेल्फी मिले। समझ रहे हो, ये 4 पिलर है, यहाँ पर हाईलाइटर कलर भी हो जाएगा। इसके ठीक पीछे आर्ट वॉल है जो वॉशरूम वाले वॉल पे दिखाया था। तो भाई जब यहाँ पे खड़े होकर सेल्फी लोगे ना, मजा तो आएगा और कमाल का आएगा। इसलिए हाईलाइटर कलर रखा है ताकि आपको फील हो कि क्या मस्त पेंटिंग है ये, है ना। और इस जगह पर ये देखो। और वैसे अगर आप देखना चाहते हो ना कि कितना कमाल का लगता है, तो देखो जब आप यहाँ पे खड़े होकर ऐसे पोज दोगे, क्या कमाल का फोटो आएगा भाई। और वैसे ये जब हाईलाइटर कलर इस पर लग जाएंगे ना, तब तो और भी मजा आएगा, है ना। देख लो कितना ख्याल रखेगा NHRCL हमारा, कि सिर्फ बुलेट ट्रेन की सर्विस ना मिले आपको एक कमाल का वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस भी मिले। तो यहाँ पर एयरपोर्ट वाली ही फीलिंग आने वाली है भाई। यस, पूरी की पूरी। और टाइम भी बहुत बचेगा, क्योंकि अगर आप बोलोगे भाई इससे हिसाब तो प्लेन से ही चले जाए, भाई प्लेन पे वो जो सिक्योरिटी चेकिंग है, 2 घंटे पहले पहुंचो, उसके बाद सामान के लिए वेट करो, वो सब लफड़ा नहीं होता है बुलेट ट्रेन पे। बुलेट ट्रेन पे कुछ खास लफड़े नहीं है जितने एयरपोर्ट पे होते हैं। एयरपोर्ट की अलग उसकी फैसिलिटी है, वो सिक्योरिटी उतना होना उसमें बनता है। लेकिन इसमें क्या है कि वो 2 घंटे पहले आने का टाइम, फिक्स सिक्योरिटी चेक कराने का लंबी लाइन, उन सभी से छुटकारा आपको मिल जाता है। यस, और दुनिया भर में जहां भी बुलेट ट्रेन बने वो मॉडल सबसे सक्सेसफुल है। तो चलो इसके प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे जरा आपको दिखाता हूँ, वो स्टेयर्स वाले हिस्से से कनेक्ट करके। बट सच में यार, यहाँ पर जब उस वॉल पे पेंटिंग आ जाएगा, आर्टवर्क आ जाएगा, हाईलाइटर्स लग जाएंगे, खैर यहाँ पर तो फॉल सीलिंग का काम हो ही गया है, मजा तो आने वाला है भाई, मस्त सेल्फी आने वाली है। चलो ऊपर चलते हैं। ये जो एंड देख रहे हो, इस तरफ आप जाओगे तो ये अगला स्टेशन आता है वडोदरा का। और इसी तरफ से स्टार्ट किया है मैंने वीडियो को, जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को दशरथपुर में एक पूरा ब्रिज के जरिए इस अलाइनमेंट को क्रॉस कराया गया बुलेट ट्रेन के। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ से लेकर के ये जो आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन है और जो वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन है, इसके बीच में ये जो पूरा वायरडक्ट का काम करना है, ये जो अलाइनमेंट का काम करना है, इसमें सिर्फ ये माही रिवर जो आप देख रहे हो ना, बस इसी माही रिवर पे लॉन्चर मिलेगा आपको, जहां पर लॉन्चिंग वर्क का काम किया जा रहा है, जहां पर कुछ 2-4 पिलर्स आपको दिखेंगे जहां पर वायरडक्ट का काम नहीं हुआ है। अदरवाइज पूरे आनंद से वडोदरा के बीच में हर जगह पर ये पूरा अलाइनमेंट रेडी हो चुका है। यस, एंड इस जगह पर इनफैक्ट आपको ट्रैक वर्क का भी काम दिखेगा। और सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो टीम काम कर रही है, ये बेसिकली काम कर रही है ट्रैक वर्क का ही, और इनफैक्ट ट्रैक इंस्टॉल करने का काम भी हो चुका है। इसी तरफ आगे यहाँ पर देखोगे तो ये स्टील ब्रिज है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, नीचे रेलवे लाइन है और उसके ऊपर ये बुलेट ट्रेन की लाइन गुजर रही है। यहाँ से राइट एक आपको लाइन दिखेगा, ये एक्चुअली इसका मेंटेनेंस डिपो है, जो कि यहाँ पर नाडियाड में बनाया गया है इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के ठीक पास में। और ये भी मेंटेनेंस डिपो पूरा बनकर तैयार हो चुका है, पूरा रेडी है। अब इस जगह पर क्या मेजर काम किया जा रहा है, सबसे पहले तो देखोगे ना तो L&T ने अपना जो कास्टिंग यार्ड बनाया था, इसको डिसमेंटल करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब सिविल का काम कुछ बचा नहीं है। तो L&T की टीम अब NHRCL को हैंडओवर देके यहाँ से जा रही है आगे की तरफ। ये सही सुना आपने। इसी वजह से यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा डिसमेंटल का काम जो है वो चल रहा है। जूम करके आपको दिखाऊं तो देखो, यहाँ पर टीम दिखेगी जो कि डिसमेंटल का काम कर रही है। हर मशीन, हर वो इक्विपमेंट जो कि यहाँ पर लाया गया था इस बुलेट ट्रेन स्टेशन को बनाने के लिए, वो सब यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है और इनफैक्ट किया जा चुका है। अब यहाँ पर जो मलबा था उन सभी को यहाँ पर डिसमेंटल करने का काम किया जा रहा है, फिर उसको सेफली इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और वही प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जा रहा है, वही किया जा रहा है। ये सामने देखोगे तो ये है इसका पूरा प्लेटफॉर्म का हिस्सा दोस्तों। ये है आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन का प्लेटफॉर्म।
खैर इस बुलेट ट्रेन स्टेशन पे भी अगर आप देखोगे तो ठीक जो मैंने आपको दिखाया था विली मोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन, जहां पर वहां पर भी ये जो रूफ वाला पार्ट था उसमें गैप था, इस जगह पर भी वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन होगी ना, जो कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, वो यहाँ पर उसका स्टॉपेज नहीं है, तो यहाँ से क्रॉस कर जाएगी 320 की स्पीड से। तो इसी वजह से इस हिस्से पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गैप रखा गया है, ताकि जब 320 की स्पीड से बुलेट ट्रेन गुजरे और हवा को जब चीरे ना, तो हवा जब ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो भाई स्पेस होना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं होगा ना, ये जो छत है ये पूरा गायब हो जाएगा। तो इसी वजह से स्पेस यहाँ पर रखा गया है। तो हर वो स्टेशन बुलेट ट्रेन का जहां पर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन नहीं रुकेगी, आपको ये गैप देखने को मिलेगा, जो कि इंजीनियरिंग के हिसाब से करना ही था। इफ एंड बट का कोई सवाल ही नहीं है। और वैसे अगर आप देखोगे तो हम और आप जमीन से तकरीबन बहुत ही आराम से 60 से 70 फीट ऊपर है। और इस जगह पर वैसे इस गुजरात वाले पूरे हिस्से पे अगर देखोगे तो हवा कितनी तेज चलती है उसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हो। देखो ये जो स्टेनलेस स्टील का पूरा ग्रिल लगाया जा रहा है, इसके ऊपर ये जो पन्नी लगी है ना, आप देखो इससे आवाज जो आ रही है, ये है यहाँ पर इतनी तेज हवाएं चलती है। और उस वजह से ही यहाँ पर गैप रखा गया है, ताकि रूफ के हिस्से पे गैप होगा तो आसानी से हवा यहाँ से चीरती हुई निकल जाएगी। बुलेट ट्रेन में वैसे आपको पता है कि दो टाइप की ट्रेन चलेगी, एक होगी जो कि 320 की स्पीड से दौड़ेगी, एक की स्पीड 200-250 के बीच में होगी। तो 200-250 वाली यहाँ जरूर रुकेगी, लेकिन जो 320 वाला होगा वो नहीं रुकेगा, उसका स्टॉपेज जाएगा सीधा अहमदाबाद। यस, वडोदरा के बाद सीधा अहमदाबाद वो रुकेगी। तो 4 जगह पे स्टॉपेज होगा उसका, मुंबई में, सूरत में, वडोदरा में और अहमदाबाद में। और इस जगह पर नहीं होगा तो यहाँ से सीधा हॉर्न देते हुए क्रॉस करके निकल जाएगी। और आपको अनाउंसमेंट भी सुनाई देगा जब ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन जाएगा, तो कि यहाँ से बुलेट ट्रेन गुजरने वाली है। यस, वो जब होगा वो भी आपका भाई आपको दिखाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ किया जा रहा है वो आपको दिखाता हूँ। अब ये यहाँ पर देखोगे तो इस जगह पर ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इसके अंदर सारी सर्विस लाइन है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो केबल कनेक्शन है, सारे जो सिग्नलिंग है उसके वायर्स इसके अंदर से गए हैं और इसी में फिर लाइट भी लग जाएगा। ये पूरा थ्रू आउट इंस्टॉल हो चुका है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इसी के बीच में लाइट आएगा। अब क्योंकि ये जो आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन है इसको मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, तो इसी वजह से पूरा जो थीम है यहाँ पर मिल्की थीम रखा गया है। तो हर वो स्ट्रक्चर, हर वो चीज़ जिसमें भी पेंट आपको दिखेगा सब के सब आपको मिल्की कलर ही दिखेंगे इस जगह पर। यस, एक और चीज़ देखोगे तो प्लेटफॉर्म का हिस्सा ये पूरा है, ये तकरीबन 420 मीटर का लंबा ये पूरा स्टेशन का पार्ट है। ये जो स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर बैरियर देख रहा हूँ, तो एक्चुअली प्लेटफॉर्म अभी यहीं तक होने वाला है, ये फ्यूचर में एक्सपेंड करने के लिए है। तो अभी फिलहाल ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये यहीं पे स्टेनलेस स्टील का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाएंगे और ये बंद हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। इसके बाद एक्सेस नहीं होगा, पब्लिक एक्सेस। लास्ट टाइम जब आया था तो ये जो स्टेनलेस स्टील का ग्रिल यहाँ पर आप देख रहे हो ये नहीं लगाया गया था, लेकिन इस जगह पर आज के डेट में देखोगे तो पूरा इंस्टॉल हो चुका है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ये स्टेनलेस स्टील लगाया तो भाई जंक भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये पूरा हिस्सा इंस्टॉलेशन का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ऐसे वैसे इसका इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है ग्रिल का, स्टील का जो लगा रहे हैं फ्लोर के अंदर पूरा इसको कंक्रीट से पहले इसके फ्रेम को ढाला है, ढालने के बाद फिर इसमें बोल्ट लगा रहे हैं ये जो सपोर्टिव है, और उसके बाद फिर ये स्ट्रक्चर पूरा लगाया गया है। क्यों? क्योंकि जब 320 से बुलेट ट्रेन गुजरे ना तो बिल्कुल भी ना हिले। तो स्ट्रॉन्गनेस इसकी आपको ये देखकर पता ही चल गया होगा। इसके ऊपर भी स्टेनलेस स्टील का पाइप आएगा, जैसा कि ठीक यहाँ पे लगा हुआ है, ये देख रहा हूँ। तो ये इसी के लिए गैप ये रखा गया है। अब इस जगह पर वैसे देखोगे तो इंस्टॉलेशन का जो भी काम है, फिनिशिंग वर्क का जो काम है वो हो चुका है। जैसे कि फ्लोर के ऊपर पत्थर लगने का काम है वो भी हो चुका है। इस तरफ भी, दूसरी तरफ भी, यहाँ पर भी आपको 4 ट्रैक मिलेंगे, लेकिन इस जगह पर जो ट्रैक जो है वो ये वाला जो ट्रैक है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पर जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन आएगी वो वाली रुकेगी। जो हाई स्पीड होगी ना वो तो बीच में ये जो दोनों ट्रैक देख रहे हो ना इसके बीच से होते हुए निकल जाएगी, वो स्टॉपेज है ही नहीं। इस तरफ जाओगे टूवर्ड्स अहमदाबाद की तरफ तो यहाँ पर भी एक और आपको स्टील ब्रिज दिखेगा। ये स्टील ब्रिज बनाया गया है NH48 के ऊपर, ताकि यहाँ पर बुलेट ट्रेन आसानी से NH48 को क्रॉस कर जाए, जिसको कि दिल्ली बॉम्बे हाईवे बोलते हैं ना। तो वही दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे इंस्टॉलेशन का जो काम है ये स्टील ब्रिज का किया गया है।
इनफैक्ट यहाँ से कॉनकोर्स से प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने के लिए आपको लिफ्ट भी मिलेगा, तो वो लिफ्ट भी इंस्टॉल हो चुका है, वो हिस्सा भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले तब तक मैं लिफ्ट तक वॉक करके जाऊँ। आप जरा इस प्लेटफॉर्म वाले हिस्से का कुछ ड्रोन शॉट देखो, आपको मजा आएगा। ये देखोगे तो ये फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार का फायर हो गया, कोई इमरजेंसी हो गया, तो आप यहाँ पे बात भी कर सकते हो। देखो ये बटन है प्रेस टू कॉल का। ये आपको जनरली प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, मेट्रो पे या आरआरटीएस पे अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये सिस्टम बुलेट ट्रेन पे जरूर लगाया गया है, जहाँ पर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे भी एक इमरजेंसी कंट्रोल पैनल है, जिसकी मदद से आप इस बटन को प्रेस करके बात कर सकते हो स्टेशन कंट्रोल रूम में, और उनको फिर इन्फॉर्म कर सकते हो अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो। और ये पूरा इक्विपमेंट जो है ये इस जगह पर इंस्टॉल हो गया है, तो बुलेट ट्रेन की जितने भी स्टेशन है ना, उस पर ही आपको मिलेगा। और यहाँ पर ड्रेनेज पाइप भी अगर आप इसका देखोगे, जो बारिश का पानी छत से नीचे जाएगा, तो ये भी पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील है, और ये पानी इधर उधर नहीं जाता भाई, पूरा रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रखा है, उसमें जाएगा। आसपास का जो ड्रेनिंग सिस्टम है उसमें नहीं थ्रो करते हैं। एनएचआरसीएल ने खुद का अपना एक पूरा हर बुलेट ट्रेन स्टेशन के आसपास अपने ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए, और उसके बाद बाकायदा ये जो पानी है इनको पूरा ट्रीट करके फिर जो आसपास रिवर है या जो कनाल्स है उसमें ये ड्रॉप करेंगे, ताकि कहीं भी फ्लड ना हो। क्योंकि जापान की जो टीम है वही मॉनिटर करती है सारे काम को, और बहुत ही क्वालिटी और बहुत ही उम्दा क्वालिटी का काम आपको इसमें देखने को मिलेगा। टीम इस वक्त पे काम कर रही है हर वो जगह पर जहाँ पर इंस्टॉलेशन का काम हो चुका है, तो अब देखो साफ सफाई का काम जो है वो किया जा रहा है। तो ये पूरा जितना भी देखोगे ना, सारा ये जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो मटेरियल था या कचरा था, वो सबको यहाँ पर क्लीन करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अब भी इसका क्लीनिंग का काम ही रह रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट इस पे सिविल वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ये वो हिस्सा है जिससे आप कॉनकोर्स से ऊपर की तरफ आओगे प्लेटफॉर्म पे, तो इसके ऊपर पत्थर तो लग चुका है, उसके ऊपर कटिंग का काम है वो किया जा रहा है, और साथ ही साथ अभी यहाँ पे ग्लास आएगा। तो ये स्टेनलेस स्टील का फ्रेम लग चुका है, इसके अंदर ग्लास आएगा, और इससे जैसे आगे बढ़ोगे तो भाई यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा आपको ये पूरा हिस्सा दिखेगा प्लेटफॉर्म का। एक इसमें और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये सिटिंग का बेंच देखे यहाँ पे, तो ये बेंच है जिस पे आप बैठोगे, ये वाला बहुत क्यूट सा है, कमाल का ये। वैसे एनएचआरसीएल या बुलेट ट्रेन पे जब आपको सर्विस मिलेगी तो टीम ये चाहती है कि आप सिर्फ प्लेटफॉर्म पे तब आए जब बुलेट ट्रेन आने वाली हो या जब आपकी ट्रेन आने वाली हो, अदरवाइज आप प्लेटफॉर्म पे आए भी नहीं, आप नीचे बैठे। ये क्यों? क्योंकि भाई बुलेट ट्रेन जब 320 से गुजरेगी ना, एक्चुअली में हिल जाओगे, इसलिए ऊपर तभी अलाउड है जब आपकी ट्रेन आ रही हो। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा लिफ्ट की फैसिलिटी है, तो देखो 2 लिफ्ट है, एक लिफ्ट ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई है, एक ऑलरेडी इंस्टॉल है, दूसरा इस तरह भी इंस्टॉल है, तो 2 लिफ्ट आपको मिलेगा। टीम भी आपको दिख जाएगी कि किस तरीके से काम हुआ है, तो उसका सारा पूरा डिटेल इंस्पेक्शन से ये सब किया जा रहा है, और हर एक चीज़ पे, हर एक काम पे जब हो जाता है तो उसके बाद ऐसे ही पूरी डिटेल विजिट्स होती है, इनकी हर वीक में आपको दिख जाएगा ये विजिट, और जिससे ये होता है कि भाई क्वालिटी जो है वो उस हिसाब से काम हो रहा ही नहीं, तो उसी के ये काम चला है। लेकिन अच्छी बात ये है कि देखो ये पूरा स्टील का फ्रेम लगाया है, उसके बाद फिर इसके बीच में यहाँ पर लिफ्ट आएगा, और ये ट्रांसपेरेंट होगा, तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोगों को ऐसे जो फोबिया होता है ना कि यार लिफ्ट में नहीं जाऊँगा, तो वो सिस्टम भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेम तो लग चुका है, इसके आसपास अभी ग्लास लगना बाकी है, वो ग्लास इस तरफ भी लगेगा और दूसरी तरफ वाले हिस्से पर लगेगा। वैसे इस स्टेशन पे सर्विस अभी स्टार्ट नहीं होनी है, यानी कि अगले साल तो सिर्फ सूरत से लेकर वापी तक का स्टेशन स्टार्ट होना है, राइट। लेकिन इस पे जिस हिसाब से काम हुआ है ना भाई, उससे तो मुझे लगता है कि इसको भी स्टार्ट कर दो, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। अगले साल तक तो ये भी बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस पे उतना काम नहीं है कि पूरा साल लग जाए, क्योंकि जितने भी स्टेशन अभी तक आपको दिखाए, चाहे सूरत हो, विली मोरा हो, वापी हो, जिसपे अगले साल बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने वाली सर्विस, उसके मुकाबले तो इस पर अच्छा ही काम हुआ है, और ज़्यादा ही काम हो चुका है। इनफैक्ट इसका पूरा आउटर का फसाड रेडी है भाई, इसको बोलते हैं काम। मजा आया ना काम देखकर? तो चलो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और हाइप भी कर देना। मिलता हूँ अगले बुलेट ट्रेन स्टेशन पर, जो कि होगा अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का स्टेशन। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।
जय हिंद। और सच बताऊं, इस जगह के आसपास का जो प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ा है ना भाई, सुन के मजा आया। क्योंकि पिछले साल जब आया था तब मैंने किसी से ऐसे रेंडमली पूछ लिया था, इस बार आया तो जब उसने बताया कि ये रेट हुआ है, मैंने कहा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कुछ कर सकता है। उसका लाइव एग्जाम्पल है, बुलेट ट्रेन के रूट के आसपास जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पे जो प्रॉपर्टी का प्राइस है ना भाई, क्या बढ़ा है यार सच में। इसलिए कभी भी इंडिया में उस जगह पे जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले ना तो कर लेना भाई, वारे न्यारे हो जाते हैं। वैसे उस वक्त पे ज़्यादा लोग आते नहीं है, इसलिए ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता है, लेकिन आप जब कर लोगे ना निवेश और जब सर्विस स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आपको मिलता है वो कुछ डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए वाला स्वाद। क्योंकि एक्चुअली में इसके आसपास का प्राइस बहुत बड़ा है लैंड का, और लोगों के वारे न्यारे हो गए। वैसे आसपास अगर आप देखोगे ये बुलेट ट्रेन का जो पूरा स्टेशन है ये सिटी से बहुत दूर है, आसपास सिटी नहीं है इसके, लेकिन सिटी फ्यूचर में हो जाएगी ये फॉर श्योर है। इसी वजह से इसके आसपास का जो रियल एस्टेट का प्राइस है ना, लैंड का प्राइस है, ये स्काई रॉकेट हुआ है। तो इसीलिए हमेशा बड़े लोगों ने कहा है कि अंडर डेवलपमेंट जगह पे पैसा लगाओ अगर पैसे बनाने हैं। चलो ये एक छोटी सी एडवाइस थी, ये भी दे दी, क्योंकि मैंने सोचा मैं ऐसे रेंडमली लोगों से पूछता रहता हूँ तो सोचा आपको ही बता भी दूँ, क्योंकि मज़ा आ गया ये सुन के कि क्या प्राइस हुआ है। नहीं बताऊंगा कितने एक्स हुए हैं क्योंकि वो आप यकीन भी नहीं कर पाओगे, राइट। और उसके लिए मुझे कोई डेटा नहीं है क्योंकि मैं तो उसकी डिटेल कभी शेयर करता नहीं आपसे, बट ये ऐसे एक्साइटमेंट में आपको बता रहा हूँ कि देखो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्या कमाल किया है। तो चलिए ये था अपडेट इस बुलेट ट्रेन स्टेशन का, जो कि है आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन, जिसे मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, और नाडियाड में ये बनाया जा रहा है। और अगला स्टेशन का अपडेट होगा जो कि है अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन का, तो उस अपडेट को जरूर देखना। लेकिन सच बताऊं इस अपडेट को देखने के बाद ना मजा आ गया यार।